नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिद सा ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हमने डेली करेंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके को भी शामिल किया है, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फॉरेंसिक विज्ञान को समर्पित विश्व का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है गुजरात। राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU विश्व का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और उस समय नाम था गुजरात फॉरेंसिक विश्वविद्यालय। 2020 में इसका नाम बदलकर अब राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया गया। इसका जो मुख्य परिसर है वो गुजरात में गांधीनगर में स्थित है। हाल ही में भारत सरकार ने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसमेंट स्कीम के तहत 2024-2025 से 2028 और 29 की अवधि के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 2254.43 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन NGHM कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है जनवरी 2023, मार्च 2012, अगस्त 2009, मार्च 2024। तो इसका सही आंसर है जनवरी 2023। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जनवरी 2023 में शुरू किया गया था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। और इसका लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन है AP होता, उपेंद्र द्विवेदी, प्रदीप सिंह खरोला, जेठा अहिर। तो इसका सही आंसर है AP होता। प्रदीप सिंह खरोला NTA के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जबकि जेठा अहिर जो हैं नाफेड के अध्यक्ष हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए नाडा ने किस भारतीय खिलाड़ी को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन है गीता फोगाट, KD जाधव, बजरंग पूनिया, रवि दहिया। तो इसका सही आंसर है बजरंग पूनिया। नाडा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और उद्देश्य क्या था? तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अनुसार डोपिंग नियमों को लागू करना, डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, डोपिंग एवं इसके दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वाडा इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और इसकी स्थापना नवंबर 1999 में की गई थी। बजरंग पूनिया जो हैं रेसलर हैं, जो 65 किलोग्राम भार में प्रतिस्पर्धा करते हैं। 2019 में बजरंग पूनिया को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि 2021 में संपन्न हुआ था, उसमें ब्रांज पदक जीता था बजरंग पूनिया ने। 53वीं GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमण। GST परिषद इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा किया गया। यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। और इसका जो अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। जो सदस्य होते हैं तो वित्त मंत्रालय में राजस्व के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रत्येक राज्य के वित्त प्रभारी मंत्री या राज्य द्वारा नामित कोई अन्य मंत्री इसका सदस्य हो सकता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है सुरामा पढ़ी, अयन्ना पतरूडू, भर्तहरि महताब, ओम बिड़ला। तो इसका सही आंसर है अयन्ना पतरूडू। आंध्र प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सुरामा पढ़ी जो हैं ओडिशा विधानसभा की ये अध्यक्ष हैं, तो ये भी याद रखिएगा। भर्तहरि महताब जो हैं 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं।
प्रोटेम स्पीकर हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। और जो ओम बिरला हैं, ये 17वीं जो लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की सिटी ऑफ लिटरेचर में शामिल किया गया है? ऑप्शन है कोझिकोड, ग्वालियर, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है कोझिकोड। अक्टूबर 2023 में ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत का सिटी ऑफ लिटरेचर में घोषित किया था। कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ UCCN के तहत साहित्यिक श्रेणी में शामिल किया गया है, ये बात ध्यान में रखिएगा। केरल सरकार ने इस अवसर पर 23 जून को हर साल कोझिकोड में सिटी ऑफ लिटरेचर दिवस मनाने की घोषणा की है। कोझिकोड केरल राज्य में मालाबार तट पर स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। UCCN यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, इसकी स्थापना या शुरुआत 2004 में हुई थी। जो दुनिया के शहर हैं उसको 7 रचनात्मक श्रेणियों में ये शामिल करता है, जिसमें पहला है शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला या गैस्ट्रोनॉमी जिसको कहते हैं, साहित्य, मीडिया कला और संगीत। जो अभी तक भारत के जो शहर हैं कौन कौन से शामिल हो चुके हैं, तो सिटी ऑफ म्यूजिक में कौन कौन से शामिल हैं? ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी है। जबकि सिटी ऑफ फिल्म में मुंबई को शामिल किया गया है, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद को, जबकि सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड कोक आर्ट्स में जयपुर और श्रीनगर को शामिल किया गया है। भारत में पहला स्कीन बैंक किस शहर में खोला गया है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, चेन्नई। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में खोला गया है। नई दिल्ली में आर्मी हॉस्पिटल में खोला गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है असम, मेघालय, तमिलनाडु, झारखंड। तो इसका सही आंसर है असम में आयोजित किया जाता है। जो कामाख्या मंदिर है, कामाख्या मंदिर परिषद में यह मेला आयोजित किया जाता है, असम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नीतल प्राधिकरण ISA की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। ISA का मुख्यालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन है जमैका, केन्या, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर है जमैका। जमैका के किंगस्टन में इसका मुख्यालय स्थित है। ISA का फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। इसका स्थापना हुआ था 1994 में और मुख्यालय किंगस्टन जमैका में स्थित है। इसके जो सदस्य हैं वो उनकी संख्या 168 है। भारत भी इसमें शामिल है, 168, और यूरोपीय संघ भी इसका सदस्य है। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अमोनिया, नाइट्रेट, पोटास, यूरिया। तो इसका सही आंसर है अमोनिया के उत्पादन के लिए हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। इस विधि में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाया जाता है। अमोनिया का लगभग 70% भाग उर्वरकों के लिए प्रयोग किया जाता है। चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा अमोनिया उत्पादक देश है। उसके बाद है अमेरिका, फिर है यूरोपीय संघ, फिर आता है तीसरे पे भारत। हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन है जापान, बांग्लादेश, मालदीव, सूरीनाम। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश को मेडिकल ई वीज़ा भी प्रोवाइड कराएगा भारत। हाल ही में हेमिस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है लद्दाख, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है लद्दाख में। हेमिस महोत्सव हर साल लद्दाख में आयोजित किया जाता है और यह एक बौद्ध धर्म का उत्सव है और इसे हेमित्सु भी कहा जाता है। इस अवसर पर चाम नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा चाम नृत्य किया जाता है। और थनका, एक बौद्ध चित्रकला है, थनका कहा जाता है, उसका भी प्रदर्शन किया जाता है। जो हेमिस महोत्सव है वो डुंगचेन नामक एक वाद्य यंत्र बजाकर शुरू किया जाता है। तो याद रखिएगा डुंगचेन वाद्य यंत्र है, थनका बौद्ध चित्रकला है और चाम नृत्य ये हेमिस महोत्सव में ये नृत्य किया जाता है। लाल सिर वाला गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, गुजरात। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। लाल सिर वाला गिद्धों के दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा और इसे जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र नाम दिया गया है। जो गिद्ध हैं, गिद्धों को, जो लाल सिर वाले गिद्ध हैं, उनको IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त में शामिल किया गया है, जबकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में से अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। इंडस एक्स किन दो देशों के बीच एक रक्षा नवाचार सहयोग पहल है? ऑप्शन है भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत जापान, भारत इटली। तो इसका सही आंसर है भारत अमेरिका। इंडस एक्स, इसका फुल फॉर्म इंडिया US डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम्स, इसकी शुरुआत जून 2023 में की गई थी और इसका उद्देश्य है भारत और अमेरिका के बीच रक्षा नवाचार में सहयोग बढ़ाना। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।